सरजमीन पर दहशतगर्दी कराने वाला मुल्क पाकिस्तान पर इल्जामात। पाकिस्तान से जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारतीय फौज की अकड़ अब तक ठिकाने न आई। इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक अगर जुग्राफिया में रहना है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे। इंडियन आर्मी के सरबराह जनरल का राजस्थान के इलाके अनूपगढ़ में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि इस बार इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह सब्र का मुजाहिरा नहीं करेगी। इस बार हम तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर रहा है अब भी? देखें, बात यह है कि भारतीय चीफ हामिद साहब दिमाग खराब हो गया है। इसको पाकिस्तान की मिलिट्री पावर का पता है। बजाने मसूद में हमने इनका जो हाल किया है 6 से 8 घंटे में, वो भी आपको मालूम है कैसे घुटने टेक के और ये अमरीका की गोद में जाके बैठ के रोते रहते हैं, खुदा के लिए चीज कर गए। लेकिन कि दहशतगर्द तो आप सबसे बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क तो इंडिया है। आपके सामने कनाडा में लीडर को मारा, अमेरिका में पकड़ी गई साजिश, पाकिस्तान के 20 शहरी शहीद किए जो अमेरिकन कॉज जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, यूके में इन्होंने मारे, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया, पाकिस्तान में ये फितना हिंदुस्तान की तरफ ख्वाहिश को किस तरीके से अपनी प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं जी, और उनकी वजह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दहशतगर्द तो बहुत बड़ा दुनिया का ये मुल्क है। पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। हमने तो तकरीबन 90,000 के फौजी सिविलियन शहीद किए हुए हमारे, 150 अरब डॉलर का हमने नुकसान उठाया है। ये सारी दुनिया को पता है। इस वक्त भी हम पूरी दुनिया का जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ सिंगल तनहा पाकिस्तान उनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो ये पागल को इसको समझ नहीं आती है। जय है बिल्ली की तरह छुप के बैठ गए, जो लड़ाई हुई है अभी थ्रेट कर रहे हो, करके दिखाओ कि हिम्मत तो दिखाओ, एक दफा दोबारा करें। आपको हमने बताया नहीं कि अभी दोबारा किया तो 50 से ज्यादा नुकसान होगा। तुम्हारी ईस्ट में तुम्हारी रिफाइनरीज है सारी वो उड़ा के रख देंगे। क्या बातें करते हैं, मेरे ख्याल में ये घबरा गए, इसलिए अभी स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये कहिएगा जैसा कि अभी आपने कहा कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी जो है वो इंडिया खुद कर रहा है। ऑब्वियसली ये सारी दुनिया जानती है, दुनिया को पता है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में भारत जो है वो दहशतगर्दी किस तरह कर रहा है। उसकी एक मिसाल कनाडा भी है। तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान को वजह दहशतगर्दी करार देना, ये किस तरीके का मज़ाक़ ख़ेज़ बयान है भारत की जानिब से जो दिया जाता है? इससे अब ये देखेंगे ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये घबराहट में है, इनको शर्मिंदगी है, अपने अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है। इसी गिदर में ये लगाते हैं कि अपने अवाम के डंडे डाइवर्ट करें। इनकी जरूरत है, मुझे ये बताइए 4 घंटे में 6 घंटे में इतनी बड़ी फौज घुटने टेक दे, वो क्या करेगी? कभी कहते हैं पाकिस्तान जो है उधर वहाँ पर सर क्रीक में जो है चक्कर बना रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करके दिखाओ। डू इट, विल टेल यू हाउ टू डू इट। इसलिए बेफिक्र रहिए। पाकिस्तानी फौज मुसल्लह फौज हर वक्त मुल्क इस्लाम की बका के लिए खड़ी है, दिन रात खड़ी है, चादर देंगे। पाकिस्तान के शहरी एक एक मर मिटेगा, लेकिन इंडिया को कभी मिलने से अपनी लड़ने देखेंगे। जी हारिस नवाज साहब, और ये भी कहिएगा कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि पाक सऊदिया मुआहिदा हुआ, फिर वज़ीर आज़म की जानिब से जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की गई और बहुत से निकात जो है उसमें भारत को भी जो है वो हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से जो है वो भारत अपना बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहा है। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म के दौरे हैं इस वक्त, सह मुल्की दौरा भी किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, इसके अलावा और भी दौरे किए गए। दुनिया मान चुकी है कि जो भारत जो पाकिस्तान है वो उसकी एक बहुत अच्छा इमेज है, जबकि भारत जो है उसका इमेज कितना ख़राब है ये दुनिया जानती है। तो क्या भारत की इस तरह के जो बयानात हैं, क्या वो उसकी साख को मजबूत करने के लिए है या फिर अपना एक जस्ट इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, दुनिया में भारत इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। बिल्कुल, कोई दुनिया में इनको मुंह नहीं लगाता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर हो गया है। पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पाकिस्तान से मुआहदा किया डिफेंस का। दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिका देख के कैसे बात करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल को बुला के
1 घंटे के लिए बुलाया, व्हाइट हाउस से 2 घंटे रखा, तारीफ पे तारीफ की जाती है। उसके बाद हर एक ममालिक में देखे कैसे बुलाया जाता है। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, बांग्लादेश देख ले, ईरान देख ले, इस रीजन में इंडिया को कोई पूछना नहीं है। इंडिया का बिल्कुल फारिग हो चुका है, इसलिए अपने आप को, अपने अवाम को धोखा देने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। इनका मुंह काला हो चुका है, अब ये काला मुंह छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो धमकियां हैं भारत की जानिब से, भारत की जो ये गीदड़ भपकियां अगर हम कहें तो शायद ठीक होगा, मैं अपने वर्ड्स के साथ जस्टिस करूंगी, इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया, और इसके अलावा जो भारत के वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बयान दिया, उनके जानिब से भी पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि उनकी जो है अक्ल ठिकाने आनी चाहिए और जोग्राफिया में रहना है तो दहशतगर्दी बंद करें। इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये धमकियां जो कब तक जारी रहेंगी इंडिया की जानिब से? मुझे ये बताओ कि ये इनका मुंह बनता है। राजनाथ सिंह जैसे ये 4 का टोला है ना, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये अखंड भारत के एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, दहशतगर्द हिंदू हैं। इसके बाद इनका सिर्फ एक है कि जी पूरे भारत में एक अपर क्लास रहनी चाहिए, अपर क्लास हिंदू होने चाहिए। अपनी लोअर क्लास को भी नहीं मानते, ना ये चाहते क्रिश्चियन हो, ना सिख हो, ना मुसलमान हो, ना कोई और ममालिक हो। इसलिए इस वक्त ये जो ये राजनाथ सिंह ने बात की है कि सर क्रीक में पाकिस्तान पर पैके बनाए, तुम उसको गिरा के दिखाओ, तुम कुछ हिम्मत तो करो, तुम्हें बताएंगे कैसे करते हैं। ये खाली नारेबाजी बंद करो आप। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर मुल्क है और हमने दिखाया कि हम बड़े जिम्मेदार हैं और हमारी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। इसलिए इन चीजों को छोड़ दो और दुनिया में आपका चेहरा पहचान गई है और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो गई है। ये इनको जो है ना, ये इनको समझ नहीं आ रही बस। जी, जैसे कि आपने कहा कि हिंदुत्व नजरिया, कहने को सेकुलर भारत लेकिन हिंदुत्व नजरिया, तो बादियों नजर में आप क्या देखते हैं, क्या अंजाम होगा भारत का, किस तरीके से अगर देखा जाए तो बैन-अवी सतह पर, आलमी सतह पर? देखें, अमेरिका ने इसका मुंह लगाना छोड़ दिया है, झूठ बोलता है, दोगलीबाजी से रखता है। वो अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है रशिया पर, ये उनसे सस्ता तेल लेके महंगे दामों बेच रहा है। ये ईरान पे सैंक्शन लगी है, उनसे 50% रिबेट प्राइस में ऑयल लेता है, वो दुनिया को बेचता है। अब उन्होंने इसको इसीलिए 50% टैरिफ लगा दी है। ये वजह है इसके ऊपर के इससे अब दुनिया ने इसको देख लिया कि ये रिलायबल नहीं है, ये डिलीवर नहीं कर सकता, इसकी फौज अनट्रेंड अनप्रोफेशनल है और इसके जो लीडरशिप है वो झूठ बोलते हैं। इसलिए ट्रम्प हर दफा कहता है कि मैं 40 दफा कहा कि मैंने ये सीज फायर डीएस्केलेशन कराई पाकिस्तान इंडिया की और इनके 6 जहाज गिरे, ये वो भी नहीं मांगते। आप मुझे बताइए, दुनिया ये कह रही है, अगर ये इतना झूठ बोलता है, इनका इलाज एक ही है, इनको दुनिया आइसोलेट कर दे, अपनी मौत खुद ही मर जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी कराने वाला मुल्क के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और पाकिस्तान से जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत अब भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है।